फिर से एक बार और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेड रियल में। और आज से हम फ्लेक्स बॉक्स के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें फ्लेक्स बॉक्स के बारे में जानेंगे। बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी होती है जिसमें एक वैल्यू होती है फ्लेक्स। ये वही है और हम फ्लेक्स को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश मॉड्यूल है हमारी सीएसएस में, तो इसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ इस फ्लेक्स का काम क्या है बेसिकली। तो इसको हम बेसिकली फ्लेक्सिबल बॉक्सेस भी बोलते हैं क्योंकि ये एक सिंगल डायमेंशन पर काम करता है। ठीक है, अगर हम बोलें कि ये जब वन डायमेंशन है सिंगल डायमेंशन लेआउट, यानी कि ये जो फ्लेक्स बॉक्स होता है, जो डिस्प्ले नाम की जो वैल्यू होती है फ्लेक्स, ये एक सिंगल डायमेंशन पर काम करती है। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स इज जब वन डायमेंशन बिकॉज इट इन डील विद लेआउट इन डायमेंशन एट दैट टाइम इधर रो और कॉलम। ठीक है, तो आपको इतना पता चल ही गया होगा कि ये एक सिंगल डायमेंशन काम करता है, यानी कि हम इसे एट ए टाइम या रो या कॉलम पर ही काम कर पाएंगे, ना कि रो और कॉलम दोनों पर। ठीक है, लेकिन ऐसा हम ग्रिड में कर सकते थे। ग्रिड है वो आपको टू डायमेंशन में काम करने के लिए अलाउ करता था। ठीक है, लेकिन ये आपका वन डायमेंशन के लिए ही अलाउ है। देखो, जब हम पहले क्या करते थे, फ्लोट अगर हम राइट करते थे या लेफ़्ट करते थे, तो उस राइट और लेफ़्ट वाले जो डिव में अगर कुछ कंटेंट ओवरफ्लो करने लगता तो वो ओवरफ्लो जो नीचे डिव होता था उसके ऊपर भी फ्लो ओवरफ्लो करने लगता था। तो वहाँ पे हम क्या करते थे कि एक क्लियर नाम की प्रॉपर्टी देते थे और उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देते। लेकिन वहाँ पे हमारे जब रेस्पॉन्सिव पेज बनाना पड़ता था बार बार, है ना, अलग अलग के लिए। लेकिन यहाँ पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया इस डिस्प्ले फ्लेक्स ने या फिर फ्लेक्सिबल बॉक्सेस ने। ठीक है, तो वहीं पे इसको बेसिकली ज़्यादा यूज है जहाँ पे हमें फ्लोट और क्लियर नाम की प्रॉपर्टी देनी हो, और वहाँ पे हम चाहते हैं कि डिस्प्ले फ्लेक्स इजीली काम हो जाए और जो आपका कोड है बहुत ही अच्छा दिखता है और रीडेबिलिटी में भी आपको समझ में बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है। आप इसको इसके बिना शायद से अपने वेब पेज में जान नहीं डाल पाएंगे। तो मैं तो कहूँगा कि आप इसको सीखिए। जान डालने के लिए आपके पास इतने आइडियाज़ हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं वेब पेज में, बट डिस्प्ले फ्लेक्स से आपका वो काम बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, देखो हमारा फ्लेक्स बॉक्सेस कैसा दिखते हैं। देखो, लेट से आपका एक डिव है या फिर ये पूरा डिव है, ठीक है, जिसमें आपने कुछ कंटेंट रखा, लेकिन मैं उसके नीचे कुछ डिव चाहता हूँ, 4 डिव 5 डिव कितने भी हो सकते हैं। लेकिन जिसका जो पेरेंट डिव होता है उससे हम बोलते हैं फाइल कंटेनर, और इसी कंटेनर में हम लिखते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। और ये जो आपका है जितने भी इसमें डिव रखे होते हैं, जब नहीं डिव हो वो हेडिंग टैग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो अब आपको एक रो में शो होते हैं। ठीक है, इसके जो बाय डिफ़ॉल्ट जो शो होते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स में वो बाय डिफ़ॉल्ट रो में होते हैं, ना कि कॉलम में। लेकिन आपने जब डिस्प्ले फ्लैग्स नहीं लगाया होगा उससे पहले ये जो डिव हैं वो एक तरह डिस्प्ले वो ब्लॉक होगी और वो आपको एक कॉलम में दिख रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया कि जो हमारा पेरेंट डिव होता है इन सब का, उसमें हम देते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स जिससे हम बोलते हैं फ्लैक्स कंटेनर। ठीक है, अब देखो जो ये डिव होते हैं इनको हम बोलते हैं, जितने भी आपके डिव होते हैं 1 2 3 4, यहाँ 4 डिव दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं फ्लैक्स आइटम। ठीक है, अब जो ये जो कॉलम में जो एक दूसरे लगे होते हैं इसको हम कॉलम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, लेकिन हमारी सीएसएस की जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें हम बोलते हैं मेन एक्सेस। यानी कि इसको मेन एक्सेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट करता है वो रो में करता है। ठीक है, और जो हमारा वर्टिकल एक्सेस होता है जिससे हम बोलते हैं क्रॉस एक्सेस, जिससे हम फ्लैक्स डायरेक्शन के थ्रू हम कॉलम सेट कर दें तो ये सारे कॉलम में दिखेंगे, जैसे डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे, इसको हम बोलते हैं क्रॉस एक्सेस, लेकिन हम अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे कॉलम। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये प्रॉपर्टी देनी होती है डिस्प्ले, और इसके अंदर जो वैल्यू है वो देनी होती है फ्लैक्स। ठीक है, चलो हम एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं थोड़ा ये कैसे दिया जाता है। तो मैंने एक एग्जांपल ले रखा है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया, एक डिव लिया है जिसके कुछ चाइल्ड हैं जो कि एक डिव है। ठीक है, अभी ये एक तरह से ब्लॉक की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ब्लॉक एलिमेंट की तरह, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक पेरेंट होता है जिसके कुछ डिव होते हैं, जिसके अंदर जितने भी डिव होते हैं अगर डिस्प्ले फ्लैश कर दो तो एक रो में आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल, जिससे हम बोलते हैं मेन एक्सेस। ठीक है, अब देखो आपने क्या किया, कंटेनर है। ठीक है,
कंटेनर में इतने सारे डिव रखे हुए हैं और इसकी मैंने कुछ CSS अप्लाई करी हुई है कंटेनर, और इसको मैंने विड्थ दे रखी है और पैडिंग दे रखी है और डिव को सारे को बॉर्डर दे रखा है और यहाँ पे मैंने सारे कलर दे रखे हैं और कुछ नहीं किया। अभी डिस्प्ले नाम की मैंने अभी प्रॉपर्टी नहीं दी है जो कि एक फ्लेक्सिबल बॉक्सेस बनाने में हमारी कारगर साबित होगी। ठीक है, देखो अगर मैं इसे आउटपुट में दिखाऊं यानी कि वेब पेज में, तो देखो अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है और ये एक तरह के ब्लॉक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है और डिप भी एक तरह का ब्लॉक एलिमेंट होता है। ठीक है, अब देखो आप इधर ही जैसे ही आओगे, आप इधर आओगे और जैसे आप इसे डिस्प्ले फ्लेक्स करोगे यानी कि फ्लेक्सिबल बॉक्सेस बना दोगे, तैसे ही देखो अब ये अपने रो की तरह बाई डिफ़ॉल्ट काम करेंगे। इसको हम बोलते हैं मेन एक्सिस, इसको हम बोलते थे क्रॉस एक्सिस। अगर इसको आपको कॉलम में चाहिए तो उसके लिए हम फ्लैग डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी लगाते हैं और उसमें सिंपली लिख देते हैं कॉलम, और आपको ये कॉलम में दिखेंगे। और भी होते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड स्पेस बिटवीन, इससे क्या ये और ब्यूटीफुल दिखता है। अभी फ़िलहाल ये बहुत गंदा सा दिख रहा है बट ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा। हम आने वाली वीडियो में सारी प्रॉपर्टी देखेंगे और वो प्रॉपर्टी कुछ ये होती हैं, फ्लेक्स बॉक्स की कुछ ये प्रॉपर्टी होती है जैसे फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स ड्रैप, फ्लेक्स फ्लो, ग्रो, श्रिंक, बेसिस, ये सब हमारी काम की हैं जब हम डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते हैं तो। और उसको पेज को रेस्पॉन्सिव और बहुत ही ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैं इन प्रॉपर्टी का यूज करूँगा। तो इसको हम 1 बाय 1 देखेंगे और इनको हम कुछ ट्यूटोरियल्स में कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और